सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो कैसे बनाना है, ये नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। इससे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ईयर ये निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको कैसे निकालनी है ये दिए हुए चीज़ों से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 25,000 का दिया है, क्रेडिट परचेज 7,50,000 का दिया है, कैश परचेज 3 लाख का दिया हुआ है, क्रेडिट सेल 12 लाख की दी है, कैश सेल 4 लाख की दी है, वेजेस 1 लाख की दिए हैं, सैलरीज 1,40,000 की दी है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का दिया है, सेल रिटर्न 50,000 का दिया है, परचेज रिटर्न 10,000 का दिया है। ठीक है, तो ये इन डिटेल से आपको सबसे पहले ए जो निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ये फार्मूला है, प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को प्लस करने के बाद परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो आपका आएगा वो नेट परचेज होगा। ठीक है, और वेजेस उसमें प्लस कर देना है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक 25,000 था और आप देखेंगे जो नेट परचेज है कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देखिए क्रेडिट परचेज 7.5 लाख, कैश परचेज 3 लाख, तो टोटल हो गया 10,50,000। ठीक है, इसमें से आप परचेज रिटर्न 10,000 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 10,40,000 नेट परचेज बचेगा। ठीक है, वेजेस आपका 1 लाख दिया हुआ है वो लिख देंगे, तो सबको प्लस कर देंगे तो आपका 11,65,000 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद बी नंबर पे आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, जैसे ऊपर निकाला था, वेजेस, और अब इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 25,000, नेट परचेज 10,40,000 ऊपर निकाली थी वो ही लिख देंगे, वेजेस 1 लाख दिया हुआ है वो लिख देंगे और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 दिया है माइनस करके लिख देंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,35,000 आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये भी फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमें पता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे तब पता चलेगा, तो उससे निकल आएगी। यानी आपकी जो नेट सेल आई है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो 11,35,000 आ जाएगा। तो ये मैं भी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा। तो आप पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने देखिए फॉर्मेट बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट आपका होगा, आपका जो है ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है 25,000 दिया हुआ है, उसके बाद परचेज़ आता है 7.5 लाख का परचेज़ है क्रेडिट, कैश परचेज़ है आपकी 3 लाख। ठीक है, दोनों को आप प्लस कर लेंगे 10,50,000 आ जाएगी। उसके बाद इसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे 10,000, वो माइनस हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 10,40,000। ठीक है, 10,40,000 आपकी नेट परचेज़ आ गई, ये लिख लेंगे आप। उसके बाद वेजेस आपको वैसे ही लिखनी है 1 लाख जैसे कि दी है क्वेश्चन में, ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो आ जाएगा। उसके बाद सेल्स इसी तरह आपको करनी है, 12 लाख की क्रेडिट सेल दी है, कैश सेल आपकी 4 लाख की दी है, दोनों को प्लस कर देंगे 16 लाख की टोटल सेल आ जाएगी, जिसमें से आपकी 50,000 की रिटर्न है उसे आप माइनस कर देंगे तो आपका 15,50,000 सेल आ जाएगी नेट सेल। ठीक है, उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद आप करेंगे क्या, ये पोर्शन आप प्लस कर लेंगे और इसे आप कहीं लिख लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका 15,80,000। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आपका जो ये वाला पोर्शन है 25,000, 10,40,000 और 1 लाख, ये सारा पोर्शन आप प्लस करके 15,80,000 से जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 4,15,000, जो मैंने ये हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, तो आप इस फॉर्मूले से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। यानी नेट सेल आपको मिली है 15,50,000, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि टोटल कैश और क्रेडिट सेल जोड़ने के बाद उससे रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगी और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन करना है। तो इसमें A, B, C 3 पार्ट निकालने थे, वो तीनों निकाल दिए गए हैं। इस तरह करना है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।